Hello bachcho, let's read this question. The question says match the column 1 of minerals, column 2 of the function and column 3 of relative percentage and select proper option. तो यहाँ पे हमें 3 कॉलम दे रखे हैं, हमें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैच करना है और अपना जो है वो राइट आंसर जो है वो मार्क करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कॉलम 1 में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन और बोरोन दे रखा है। ये 4 मिनरल्स दे रखे हैं और हमें इनके फंक्शंस दे रखे हैं कि फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ और आयनिक बैलेंस करते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए और एटीपी बनाने में काम आता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम की बात हो रही है। तो ये फंक्शंस हैं इन पर्टिकुलर जो मिनरल्स हमें दे रखे हैं, हमें सही मैच करना है कौन किसका फंक्शन है। और कॉलम 3 में दे रखा है परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, 6% प्रेजेंट होता है, 8% होता है, 0.2% है, 0.3% है। डिपेंड करता है ये आपका कि जो मिनरल्स हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मिनरल्स, फंक्शन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के जो फंक्शन है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है हमारे पास है वो आता है फॉस्फोरस। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोरस की कि फॉस्फोरस जो है वो आपका उसका फंक्शन क्या है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस जो मिनरल है और ये मेनली क्या है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट है, इनकी बनाने में काम करता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरएनए। जो फॉस्फोरस है आपका वो क्या है, आपका शुगर के साथ जो पेंटोज शुगर होती है उसके साथ मिलके बैकबोन बनाता है। तो बैकबोन किसका बनाता है, आरएनए एंड डीएनए का बनाता है। ये आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर करता है और ये आपका एटीपी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है ये आपका। और अगर इसकी मैं परसेंटेज की बात करती हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है 6%। ये आपका कितना प्रेजेंट होता है, 6% होता है। अब ए का जो फॉस्फोरस है और वो काम क्या करता है, ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, डीएनए और एटीपी में बनाता है। तो ए के साथ हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ जो मैच करेगा वो आपका 2 कर जाएगा एंड परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। परसेंटेज की जो आपकी वो 1, क्योंकि 6% किस में लिखा है, 1 में लिखा है। तो ए के साथ 2 मैच किया और साथ में परसेंटेज के लिए नंबर 1 आ गया। तो ये तीनों कॉलम मैच हो गए। अब हम बात करते हैं अपने बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की अगर मैं बात करती हूँ तो मैग्नीशियम आपका जनरली आपका कहाँ यूज होता है, तो इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ, इट इज अ स्ट्रक्चरल, यानी कि आपका स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है, इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये आपका क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करता है, क्लोरोफिल बनाने में ये हेल्प करता है। तो ये आपका मैग्नीशियम है जो आपका बी नंबर है और ये आपका 3 के साथ मैच हो रहा है यहाँ पे। तो बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका जो अमाउंट है वो 8% प्रेजेंट होता है। तो 8% में आपका नंबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए के साथ 2 था और यहाँ पे बी के साथ जो 3 था और 3 के साथ परसेंटेज का जो कॉलम है वो आपका 2 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड की। तो थर्ड हमारे पास है क्लोरीन है। अब क्लोरीन का क्या काम है यहाँ पे वो हम देखते हैं। तो क्लोरीन जो मेनली इन्वॉल्व होता है इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है और साथ में ये क्या करता है, आयनिक बैलेंस करता है, आयोनिक बैलेंस करता है, ये बैलेंस बना के रखता है ये आपका। तो यहाँ पे आपका क्लोरीन आ गया, क्लोरीन आपका सी था और सी के साथ जो मैच हो रहा है वो आपका 1 मैच हो रहा है, सी के साथ जो यहाँ पे जो मैच हो रहा है वो 1 हो रहा है। एंड 1 के बाद हमारे पास आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और परसेंटेज की अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो परसेंटेज होती है वो 0.2% ये प्रेजेंट होती है। अब 0.2% के लिए यहाँ पे आपका 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें आपका ये ऑप्शन क्लियर होगी आपकी कि सी के साथ आपका 1 आ गया और सी आपका आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया और इसके साथ जो परसेंटेज है वो 3 होगी।
अब हम अपनी फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो डी है वो आपका दे रखा है बोरोन। अब बोरोन का जो काम है वो क्या बचा, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो ये हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। और प्लांट्स के लिए ये आपका कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है, यूटिलाइजेशन। तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम को करता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी बोरॉन के साथ आपका मैच हो जाएगा, 4 आपका मैच हो गया। और यहाँ पे रही परसेंटेज की बात, तो परसेंटेज इसकी बनती है 0.3%। तो 0.3% में कॉलम आपका क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। डी के साथ आपका 4 नंबर है और साथ के साथ इसमें जो कॉलम है वो भी आपका परसेंटेज का कॉलम भी 4 आ जाएगा। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं तो ए के साथ 2 मैच हो रहा है। तो ए के साथ 2 मैच हो रहा है, वो आपका 3 जगह पे मैच हो रहा है, लेकिन परसेंटेज कहाँ मैच हो रही है, वो 6% पे हो रही है। तो 1 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन 1 आपका यहाँ पे आपका 1 है। तो यहाँ पे अब बाकी ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 3 के साथ जो है वो आपका जो बी है, बी के साथ आपका 3 मैच हुआ और साथ में 2 मैच हुआ। तो यहाँ पे आपका बी के साथ 3 है और साथ में 2 मैच हो रहा है। ये ऑप्शन भी आपके क्या है, ये भी आपका यहाँ तक ये भी सही है। तो ये ऑप्शन तो आपके 2 तो यहाँ पे गलत हो गए। अब इन दोनों में देखते हैं, अब थर्ड ऑप्शन की देखते हैं, सी में। तो सी के साथ हमारा 1 आता है, सी के साथ सी क्लोरीन है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो और साथ में जो परसेंटेज जो दे रखी है 0.2 वो भी 3 है। तो यहाँ पे सी पे आपका 1 आ गया और साथ में 3 आ गया। अब यहाँ ऑप्शन गलत होगी यहाँ पे, तो अब ये ऑप्शन भी गलत होगी, अब यहाँ पे 4 आ गया। तो ये हमारा जो है अब करेक्ट ऑप्शन जो हमारी आ गई वो आ गई बी। करेक्ट ऑप्शन है हमारी वो बी आ जाएगी। अब फोर्थ को भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि फोर्थ डी के साथ हमारा 4 आया है और साथ में जो परसेंटेज है वो उसमें कॉलम नंबर 4 आया है, 0.3%। तो ये ही फाइनल हमारा यही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन हमने गलत कर दिए। तो हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जहां पे दे रखा है आपका 2 के साथ 1 मैच हो रहा है, ए के साथ 2 है, बी के साथ 3 मैच हो रहा है एंड आपके साथ इसमें बी के साथ 2 मैच हो रहा है, सी के साथ जो है वो 3 मैच हो रहा है, डी के साथ जो है वो आपका 4 मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन जो है आपकी ये हमने देख ली यहाँ पे और ये करेक्ट ऑप्शन हमारा बी आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।